नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे कि भारत में अग्निपथ योजना का युवा विरोध क्यों कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अग्निपथ योजना है क्या। साथियों, भारत सरकार ने तीनों सेनाओं में युवाओं को भर्ती करने के लिए एक योजना लॉन्च की, जिसे अग्निपथ योजना कहा गया। और इसमें भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बदलाव किया गया कि यह भर्ती साथियों केवल 4 साल के लिए है। इसीलिए इसे टूर ऑफ ड्यूटी कहा जा रहा है। सरकार हर महीने जवान की सैलरी से 30% फंड के रूप में काटेगी। जब वह 4 साल बाद रिटायर होगा तो उसे वह पैसा रिटायरमेंट के तौर पर 11.7 लाख रुपए दिया जाएगा। और एक बात कही गई कि सर्विस के दौरान अगर जवान किसी घटना में शहीद हो जाता है तो साथियों उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एक और बात कही, जवान को किसी प्रकार की क्षति हो जाती है तो उसे 44 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये तो थी अग्निपथ योजना। साथियों, अब इस योजना का विरोध भारत में क्यों हो रहा है? विशेष रूप से युवा इस योजना का विरोध कर रहे हैं। यह विद्यार्थी सड़कों पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, हर जगह साथियों इस योजना का विरोध कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि टीओडी वापस लो। टीओडी का मतलब है टूर ऑफ ड्यूटी। साथियों, यह वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, यह युवा भारतीय सेना में जाने के लिए एकदम तत्पर हैं। यानी इन्हें कोई देशद्रोही कहकर ना इंगित करे। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में अक्सर लोग ऐसे प्रोटेस्ट को उग्रवादी कहने लगते हैं। दोस्तों, यह विद्यार्थी तो सेना में जाने के लिए अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि खुद जाना चाहते हैं। कह रहे हैं कि हमें 4 साल की टूर ऑफ ड्यूटी नहीं, बल्कि पूरी ड्यूटी जिस तरह वर्तमान में प्रक्रिया में है वो चाहिए। अब देखते हैं कि इस विरोध के साथियों क्या कारण है। सबसे पहली बात यह है कि सरकार ने सेना में 40,000 पदों की भर्ती की। अब इस भर्ती की घोषणा तो कर दी सरकार ने, लेकिन साथियों कमी क्या कर दी कि इन्होंने कहा 17.5 से 21 साल की उम्र तक के ही युवा लिए जाएंगे। अब दोस्तों, पिछले 2 साल से जो भर्ती नहीं निकली है और युवा जो दौड़ रहे हैं, 15-15, 20-20 किलोमीटर की रेस लगा रहे हैं, वो साथियों ओवर एज हो चुकी हैं। तो बिल्कुल उनका प्रोटेस्ट तो बनता है। सेकंड बात साथियों ये है कि जिस प्रकार से यह भर्ती हो रही है, यह टूर ऑफ ड्यूटी कहलाई। अब रक्षा विशेषज्ञ हैं और युवाओं का कहना है कि अगर वो टूर ऑफ ड्यूटी 4 साल के लिए करेंगे तो वह युवा अपना मन अपनी ड्यूटी में ना लगाकर किसी और नौकरी को खोजने में लगाएंगे, क्योंकि साथियों 4 साल बाद तो उन्हें घर पर ही आना है। और एक चीज़ और, रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि 4 साल में कोई भी एक अच्छा और बेहतर जवान तैयार नहीं हो सकता। साथियों बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हमें एक अच्छा सोल्जर चाहिए और साथियों एक अनुभव वाला सोल्जर चाहिए तो बिल्कुल उसे टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल में साथियों वो भारत के जितने भी बॉर्डर हैं वो वहाँ का एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं ले पाएगा। वहाँ पे कैसा रहन सहन है, वहाँ के जो अपना रुझाव रखना है, तो दोस्तों उसे बिल्कुल टाइम लेना पड़ेगा। 4 साल में वो अपने आप को नहीं बिठा पाएगा। तीसरी बात, सरकार ने कहा कि 4 साल बाद युवा कॉरपोरेट में जॉब कर पाएगा। तो युवाओं का कहना साथियों ये है कि अभी वर्तमान में कितनी जॉब है कॉरपोरेट में जो 4 साल बाद एकदम उत्पन्न हो जाएंगी। सही बात है। और ऐसे में वह युवा देश सेवा में अपना मन भी नहीं लगा पाएगा। बिल्कुल साथियों, 4 साल में वह अपना मन नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसका मन क्या होगा, कहीं और होगा। चौथी बात यह है साथियों, युवा है वह आर्मी में जाते हैं, उनमें से अधिकांश युवा ग्रामीण भारत से होते हैं। यानी आर्मी भारतीयों के लिए देश प्रेम के साथ साथ एक रोजगार का अवसर भी है। और इस योजना के जरिए सरकार युवाओं से रोजगार छीन रही है। साथियों, अब रोजगार छीनेगी सरकार किसी के हाथ से तो बिल्कुल उसे बुरा लगेगा। फिलहाल रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपको अग्निवीर ही चाहिए तो भारत में जो एनसीसी है उसके विद्यार्थी हैं, आप उन्हें ही क्यों ना इस प्रकार की उपाधि दे दें। विशेषज्ञों और युवाओं का कहना है कि इस योजना के जरिए सरकार ने धन बचाने की योजना तैयार की, क्योंकि साथियों इस प्रकार सरकार को जवानों को पेंशन और अलाउंस नहीं देना पड़ेगा। साथियों, अलाउंस वो होता है जब कोई भी जवान कहीं दूर जाता है, लाइक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो उसे सैलरी से अलग हटके अलाउंस मिलता है। तो यह कारण है युवाओं के विरोध करने का।
अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि यह योजना कितनी सही है और कितनी गलत है, और ये जो युवा कर रहे हैं वो गलत है या सही है।